हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी हिंदी पाठशाला में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी टीजीटी के सिलेबस के फर्स्ट टॉपिक प्रोफेशनल एबिलिटी के अंतर्गत फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर। इस टॉपिक में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। वीडियो खत्म होने से पहले आप सभी से हार्दिक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टॉपिक लिया है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर। ये टॉपिक आपका जो है जो मेनली आपका जो सिलेबस आ रहे हैं आरआरबी के अंदर टीजीटी के जो सिलेबस है प्रोफेशनल एबिलिटी का, तो उसमें ही ये आ रहे हैं। हमारा हम सबसे पहले देख रहे हैं कि इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव जो हमें पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। तो वो इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव हमारे क्या होंगे नहीं होंगे इस टॉपिक के अंदर। तो इंडियन एंड वेस्टर्न थिंकर्स, तो आप देख सकते हैं मैंने लिखा है यहाँ पे फोकस द टॉपिक एक्सप्लोर्स एंड कंपेयर्स द फाउंडेशनल educational philosophies of prominent Indian and Western thinkers to trace the impact on contemporary pedagogy। मतलब इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है कि जो भी कुछ है कि हम जो फाउंडेशन, जो एजुकेशन का जो फाउंडेशन आया है, जो फ़िलासफ़ीज़ है, हम जिस फ़िलासफ़ी को मतलब जो नियम कानून बनाए गए थे पहले के, या जो भी विचारात्मक भाव हमारे भारतीय और पाश्चात्य विचारकों में आई थी, ठीक है। तो उस चीज़ को हम अपने पेडागॉजी में कैसे लाएं, हमने एजुकेशन सिस्टम को कैसे डेवलप किया हमारे कंटेम्प्रेरी एजुकेशन सिस्टम में, मतलब जो प्रासंगिक शिक्षा व्यवस्था है उसमें कैसे डेवलप किया हमने, कैसे आगे बढ़ाया, कैसे लाया, तो उस चीज़ों के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। कोर प्रॉब्लम क्या क्या लाई गई थी हमारे सामने, कोर प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो द टॉपिक आइडेंटिफाई रिसर्च गैप वेयर एग्जिस्टिंग literature usually isolates Western philosophy in global circles or confines Indian philosophy strictly to domestic contexts, rarely bridging the two to evaluate their joint impact। मतलब कि जो कोर प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पे क्या हुई थी कि ये टॉपिक हमें मेनली ये बता रही है, ठीक है, कि जो रिसर्च गैप हुई थी वेयर एग्जिस्टिंग लिटरेचर जो थी, मतलब जो हमारे पास जो पहले से ही बहुत सारे लिटरेचर थे, जो हमारे पास पोथी थी पहले की लिखी हुई, जो भी टेक्स्ट वगैरह थे, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी पहले की, आइसोलेट्स वेस्टर्न फिलोसफी इन ग्लोबल सर्कल्स और कन्फाइंस इंडियन फिलोसफी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें वेस्टर्न फिलोसफी मतलब पाश्चात्य संस्कृति से भी आई थी, पाश्चात्य विचारकों से भी आई थी, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये हमारे इंडियन फिलोसफी जो स्ट्रिक्टली टू डोमेस्टिक कंटेक्स्ट, ठीक है, तो जो हमारा जो प्रारंभिक तौर पर जिसको हम बोल सकते हैं, मतलब जो मूल रूप से हमारे जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है, रेयरली ब्राइजिंग द टू इवेल्युएट देयर जॉइंट इम्पैक्ट, ठीक है। तो मतलब दोनों चीज़ों को अलग करके देखना, ठीक है, कि पाश्चात्य और भारतीय जो विचारकों ने जो भी हमारे सामने जो भी शिक्षा व्यवस्था को लेके, जो एजुकेशन सिस्टम्स को लेके हमारे सामने जो विचार दिए थे, विचारात्मक भाव या जो भी कुछ थी, तो उन दोनों को अलग करके देखना बहुत मुश्किल है। बट लेकिन फिर भी दोनों में कुछ ना कुछ, सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ सूक्ष्म अंतर ज़रूर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इस टॉपिक को पढ़ने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो हम बोल सकते हैं नेक्स्ट जो ये है, टू अंडरस्टैंड दिस कोर आइडियाज़ विद इन देयर रिस्पेक्टिव कल्चर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। मतलब इस टॉपिक को हम जनरली जो पढ़ेंगे, जो उसके हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, मतलब जो उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को लेते हुए, जो उसका सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को लेते हुए, कल्चरल मतलब सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, टू एनालाइज हाउ दे हैव कलेक्टिवली शेप्ड मॉडर्न क्लासरूम प्रैक्टिसेस एंड ग्लोबल टीचिंग मेथड्स, ठीक है। किस तरह से मॉडर्न क्लासरूम प्रैक्टिसेस और ग्लोबल टीचिंग मेथड जो आज हम देखने को हमें मिलता है, तो वो किस तरह से आगे बढ़ा। वही चीज़ें हैं। और अब हम बात करते हैं कि हम जो मैंने जो मैंने रिसर्च किया है या मैंने जो बनाया आप लोगों के लिए जो भी ये था टॉपिक, इस टॉपिक के अंदर जो हम देख सकते हैं, अप्रोच क्या है हमारी बारे में, ठीक है। तो अप्रोच क्या कहता है, हम सब जो सबसे पहले हम देख रहे होते हैं कि जो अप्रोच हमें क्या कह रहा होता है कि जो भी हमने
पढ़ा, ठीक है, कि अप्रोच क्या है। द टॉपिक यूटिलाइजेज अ क्वालिटेटिव सेकेंडरी डेटा बेस्ड अप्रोच थ्रू अ थियोरेटिकल एंड डॉक्यूमेंट्री रिव्यू डिज़ाइंस, ठीक है। तो जो टॉपिक है ये हमें ये बताती है कि इस जो एजुकेशन सिस्टम जो है वेस्टर्न और इंडियन का, सो इसका कितनी क्वालिटी, मतलब कितनी अच्छी तरीक़ा से लाई गई थी, उस समय के विचारों को कितना अच्छी तरह से एप्लीकेबल किया गया था हमारे एजुकेशन सिस्टम में। अभी जो अब हम पढ़ रहे हैं, जो हम सिस्टम देख रहे हैं, सेकेंडरी डेटा बेस्ड अप्रोच थ्रू अ थियोरेटिकल एंड डॉक्यूमेंट्री रिव्यू डिज़ाइन, ठीक है। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो विचार दिए गए थे उसको सबसे पहले डेटा बेस में रखा, ठीक है, सब उसका पहले डेटा बनाया, ठीक है, और उस चीज़ को आगे थ्योरेटिकली, मतलब कि हमने उसको लिखित रूप में पहले बनाया, ठीक है। जैसे जो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले, जो आजकल हम जो देखते हैं एनईपी, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो वो पहले थ्योरी, पहले विचार लाए गए थे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो, फिर उसके बाद उसको थियोरेटिकली लिखा गया कि हम ऐसे ऐसे लिखेंगे, जो ड्राफ्ट आप देखते हैं, ठीक है। एंड डॉक्यूमेंट्री रिव्यू डिज़ाइन, मतलब उसको फिर एक डॉक्यूमेंट्री में बनाया गया, उसको पूरा एक फॉर्म दिया गया उसके लिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे जब बढ़ते हैं तो मेथड की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं, कि जो मेथड्स के बारे में हम बात करते हैं, इट इम्प्लीमेंट्स क्वालिटेटिव कंपैरेटिव एनालिसिस टू एग्जामिन कोर प्रिंसिपल्स क्रॉस बोथ ट्रेडिशंस, ठीक है। ये हमें इस बारे में, इस प्रोजेक्ट को लेकर हम ये समझते हैं कि किस तरीक़ा से जो उस समय के पाश्चात्य और भारतीय जो विचार थे, उस समय के जो प्रिंसिपल्स थे, जो मूल विचार जो उस समय दिए गए थे दोनों ट्रेडिशंस में, उसको उस तरह से हम पढ़ने के लिए इस पीडीएफ में आगे बढ़ेंगे। तीसरी चीज़, डेटा सोर्सेज। डेटा इज़ ड्रॉन फ्रॉम बुक, पीयर रिव्यूड जर्नल्स एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। ये जो डेटा मैं आप लोगों को दे रही हूँ, ये डेटा बहुत सारी बुक्स से मैंने निकाला, बहुत सारी बुक्स मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, फिर आपको मैं दिखा रही हूँ। बहुत सारी जर्नल्स, मैंने न्यूज़पेपर्स वगैरह, मैगज़ीन्स देखा, फिर हिस्टोरिकल कुछ रिकॉर्ड्स हुए थे, उसको एनालिस किया हुआ है। लिमिटेशंस क्या है इस रिकॉर्ड्स के, या फिर जो भी है लिमिटेशंस, ऐसे बहुत सारी नहीं, लिमिटेशन उस एजुकेशन सिस्टम के जो भी मैं आपको बताऊँगी कि एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे ऐसे लिमिटेशंस भी थे। तो बीइंग सेकेंडरी डेटा डिपेंडेंट, इट रिलाइज ऑन एग्जिस्टिंग इंटरप्रिटेशंस विच मे हार्बर ऑथर बायसेस एंड इज़ लिमिटेड टू अवेलेबल लिटरेचर, ठीक है। तो ये जो सेकेंडरी डेटा हमारे पास है, सिर्फ जो डेटा पे जो हम डिपेंड कर सकते हैं, क्योंकि चूँकि हम उस समय में तो जाके तो देख नहीं सकते थे, तो हमारे सामने जो भी जर्नल है, जो हमारे सामने बुक्स आए थे, जो हमारे सामने हिस्टोरिकल चीज़ें आई थी, तो उसी पर ये चीज़ें, हमारे डेटा हमारे सामने मिलती है। इट रिलाइज ऑन एग्जिस्टिंग इंटरप्रिटेशंस पे, ठीक है, मतलब जो ऑथर ने उस समय के बुक्स में, जो मतलब जो लेखकों ने उस समय लिखा, जो विचारकों ने अपने किताबों में लिखा, या कहीं पे भी जो हम देखने को छपी हुई चीज़ें जो मिली थी, वो उसी पर ही मेनली बेस्ड है, ठीक है। हम उसको मूल रूप से हम देख नहीं पाए हैं, हमने उसका मूल रूप से आकलन नहीं किया है, लेकिन जो भी है हमने मूल रूप से निकालने की पूरी कोशिश की। एंड इज़ लिमिटेड टू अवेलेबल लिटरेचर, ठीक है, मतलब ये ऑल्सो, मतलब ये जो है एक साहित्य के तौर पे हमें देखने को आगे मिलता है।